आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है श्रीश गौतम जी ने। तो श्रीश गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना तब की है जब मैं राजधानी ट्रेन से सफर कर रहा था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल की ही होगी। चूंकि मैं राजधानी में सफर कर रहा था तो एसी बोगी होने के कारण ट्रेन के बाहर का नजारा मैं सही से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मेरी अपर बर्थ थी। लिहाजन जब ट्रेन देर रात नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो मैं ट्रेन से बाहर उतर गया टहलने के लिए। और भी लोग उतरे थे उस वक्त, मगर मैं अकेला ही उतरा था। मैं अभी वहीं स्टेशन पर टहल ही रहा था और ट्रेन भी रुकी हुई थी कि तभी किसी ने मुझे आवाज देते हुए बोला, ओ बच्चे, तुम अकेले क्या कर रहे हो यहाँ हैं? जब मैं उस आवाज की ओर मुड़ा तो पाया कि वो एक टीटी है जो मेरे पर बेमतलब का बरस रहा है। मैंने उस टीटी से कहा, बस यूं ही टहल रहा हूं सर। इस पर वो चिल्लाते हुए बोला, जाओ अपनी ट्रेन में जाकर बैठो, चलो। वो इतनी जोर से मेरे पर चिल्लाया था कि मैं डर के मारे अपने बोगी की ओर चल दिया और मन ही मन उस टीटी को कोसने लगा। मैं चलते चलते ट्रेन के एंड पर पहुंच गया, मगर मेरी बोगी नजर ही नहीं आ रही थी। तभी मैं वापस पीछे आया और एक एक करके फिर से ट्रेन के दूसरे एंड पर पहुंच गया, मगर मुझे मेरी बोगी ही नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में मैं थोड़ा घबरा गया था। आखिर पूरी की पूरी ट्रेन सामने थी, फिर मुझे मेरी ही बोगी क्यों नहीं मिल रही थी। तभी मुझे याद आया कि जब मैं अपनी बोगी से उतरा था तो उसके ठीक सामने एक बेंच थी। फिर मैं वो बेंच ढूंढने लगा और जब मैं उस बेंच के पास पहुंचा तो पाया कि उस बेंच के सामने जो बोगी लगी है वो एक स्लीपर क्लास बोगी है। ये देखकर मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भला राजधानी ट्रेन में ये स्लीपर क्लास की बोगी कैसे लग गई। मैंने हताश होकर अपने मामा जी को तुरंत ही फोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। तभी उन्होंने मुझसे उसी स्लीपर क्लास वाले बोगी में चढ़ने को कहा। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मामा जी मुझे स्लीपर क्लास वाले बोगी में चढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, मगर जिस गंभीरता से वो कह रहे थे तो मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी और मैं उस स्लीपर क्लास वाले बोगी में चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही वो ट्रेन भी खुल गई। मामा जी अभी भी कॉल पर ही थे। वो बोगी जिसमें मैं चढ़ा था वो पूरी खाली ही थी। सीट्स जली हुई थी, जगह जगह काले काले धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि हर सीट पर कोई बैठा है, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फोन पर मेरे मामा जी समझ गए थे कि मैं बहुत डर गया हूँ। उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो सब महज आंखों का छलावा है। कुछ देर बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। तभी मुझे उस बोगी में कोई चढ़ती हुई नजर आई। वो कोई औरत थी, मगर वो चलने की जगह घिसटते हुए मेरी ओर आ रही थी। उस औरत को देखकर जैसे ही मैं भागने के लिए पीछे मुड़ा कि मैं एक सीट के रॉड से टकरा गया और वहीं बेहोश हो गया। जब मैं वापस होश में आया तो मैं अपने बर्थ में था और मेरे आसपास वही सारे लोग थे जो पहले थे। वो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आखिर मैं ऐसे चिल्लाते हुए भागा क्यों, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि सारी बातें सभी के ऊपर से चली जाती। इसी बीच मैंने देखा कि मामा जी का कॉल आ रहा है। मैंने कॉल पिक किया। वो बड़े ही घबराए हुए लग रहे थे। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्हें तब जाकर राहत मिली। फिर मैंने मामा जी से पूछा, आपको कैसे पता था कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा? इस पर उन्होंने कहा, जो तुम्हें हुआ था उसे आंखों का छलावा कहते हैं। बुरी शक्तियां
ऐसा दृश्य दिखाती हैं जो वास्तव में होती नहीं है और लोग घबराकर उधर चले जाते हैं जिधर वो बुरी शक्तियां उन्हें ले जाना चाहती हैं। मगर इन शक्तियों का असर कुछ दायरे तक ही सीमित रहता है। इसलिए मैंने तुम्हें ट्रेन में चढ़ने को कहा। ये शक्तियां आप पर कभी भी और कहीं भी हावी हो सकती हैं, खासकर जब आप अकेले होते हैं। मामा जी के फोन रखने के बाद मैं लेट गया क्योंकि नींद तो अब आने से रही और इस तरह मेरा ना भूलने वाला सफर अगले दिन खत्म हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।